हेलो एवरीवन। तो आज सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। दैट्स गुड, इट शोज यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज। वेरी गुड। मैंने कल होमवर्क दिया था, हैव यू डन दैट होमवर्क? टेल मी इन द चैट बॉक्स। जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपने किया है? संजना यस, गुड। आर्या यस, निष्का यस, दिविशा यस, कर्मनवी यस। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? जिगर ने कोई जवाब नहीं दिया, सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया, Devanshi has not answered. It means they have not done. Okay, no issues. बेटा you were absent yesterday. तो ग्रुप में तो बेटा हर चीज लिखी हुई होती है ना, ग्रुप में तो सब मेंशन्ड होता है। अगर आप एब्सेंट थे भी तो देन यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट द क्लास फ्रॉम द ग्रुप। चलिए हम डिस्कस करते हैं होमवर्क ताकि हमारा फ्रैक्शन आज खत्म हो जाए एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मंडे। टेक आउट योर होमवर्क, मैं आंसर्स टैली कराती हूँ। सबसे पहले हम टैली करते हैं पेज नंबर, पेज नंबर व्हाट पेज नंबर इज रिटन? हाँ जी, पेज नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ डे? इज 4 आवर्स। एक दिन का 4 आवर कितना फ्रैक्शन है? हाँ जी, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? गुड दिविशा। हम साथ साथ आपको अनम्यूट करूंगी, अनम्यूट करके बताइए ताकि सबको पता लगे। कर्मनवीर आप रिड्यूस नहीं करोगे इस फ्रैक्शन को बेटा? हाँ जी दिविशा, व्हाट इज द आंसर, सबको बताओ। मैम इट इज 1/6। पहले जब हमने सिंपली किया तो इट वाज 4/24, बट व्हेन वी यस, सिंप्लीफाइड इट वाज 1/6। वेरी गुड। नाउ बी पार्ट, हु विल गिव द आंसर? रेज योर हैंड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 25 मिनट्स? व्हाट फ्रैक्शन? गुड, राइट दिविशा। कौन देगा इसका आंसर? कर्मनवीर आप दो। कर्मनवीर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा? 25/60। 25/60। इसको रिड्यूस फॉर्म में चेंज करो बेटा। कन्वर्ट इट इन रिड्यूस फॉर्म। क्या आंसर होगा इसका? रेडी फॉर द सी पार्ट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ लीटर इज 300 ml? इसका आंसर होगा 5/12। बी पार्ट, यस कर्मनवीर, 5/12 बी का आंसर है। अब कौन देगा? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लीटर इज 300 ml? हु विल गिव द आंसर? Yes, right, Divisha. It is right. Sanjana, now you have to give the answer. You said yes, you have done. ये जो जर्मन है अपना नाम चेंज करो, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। जो भी जर्मन है यहाँ पे अपने नाम से ज्वाइन करो क्लास, बहुत बारी बता चुकी हूँ मैं। नहीं तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। नाम चेंज करो और वीडियो ऑन करो, इट इज नॉट अलाउड। हाँ जी संजना, टेल मी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का आंसर बताओ। What is the fraction of liter in 300 ml? No, it is wrong, Jigar. Sanjana, you are not able to answer? Tell me in the chat box। और आपको आता नहीं आंसर, पता नहीं है? Nishka, it is right. 3/10 is the answer of this question. 300 upon 1000, right? Now, what fraction of kilogram is 150 grams? यानी कि 1 किलो और 150 ग्राम्स का फ्रैक्शन क्या होगा? तो जब भी हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट द बोथ द यूनिट सेम, मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अब 1 ग्राम में है और 1 है किलोग्राम में, तो पहले हम किलोग्राम को बना लेंगे ग्राम और फिर हम उसको फ्रैक्शन में वो करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज।
तो क्या होगा डी पार्ट का आंसर? इसकी कटिंग नहीं होगी 15/100 की? द फ्रैक्शन विल बी 3/20, राइट दिविशा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो इट इज टोटली योर्स लॉस, नॉट इज माइन। इसको बेटा फ्रैक्शन में बताना है, डेसिमल में नहीं बताना। Now E part, what fraction of an hour is 20 minutes? अब एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? किसी को नहीं पता एक आवर में कितने मिनट होते हैं? मैम 60 मिनट्स। हाँ, तो क्या फ्रैक्शन होगा निष्ठा? हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज। मैम इट विल बी 1/3। इट विल बी 1/3, गुड। 20/60 जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो वो बन जाएगा 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट इज 48 सेकेंड। नाउ एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? हाँ जी, मैम 60। 60। तो अब अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है 48 सेकेंड और 60 का, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा 48/60 का? यस, नो दिविशा, इट इज रॉन्ग। 48/60 गिव्स अस व्हाट? जब हम 48/60 को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? 4/5, right? 4/5 is the answer. Now next is what fraction of the numbers from 1 to 10 are prime? 1 to 10 नंबर्स में से जितने प्राइम नंबर है उनका फ्रैक्शन निकालो। कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से काउंट करके बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मेरे को ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया, आप बता सकते हैं आप किस चीज क्या डिस्कस कर रहे हो? बेटा मैं होमवर्क डिस्कस कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज आर प्राइम? कर्मनवीर कितने हैं बेटा फ्रैक्शन, प्राइम नंबर कितने हैं, एक बार मुझे बताओ। हाँ जी कर्मनवीर, पूछती हूँ बेटा, अभी पूछती हूँ। कर्मनवीर कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 to 10 में? यस साइशा, इट इज राइट। मैम 5। गिनती में बताओ, बोलो कौन कौन से, बोलो बेटा कौन कौन से हैं वो 5 नंबर्स, आई वांट टू नो। मैम बोलो। 2, 3, 5, हम्म, 7, 9। 9 इज अ प्राइम नंबर बेटा। 9 क्या सिर्फ अपने टेबल में आता है? 9 तो 3 के टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। सो हियर वी हैव 4 प्राइम नंबर्स एंड द फ्रैक्शन इज 4/5, sorry 2/5, sorry it's 2/5. Now what fraction of a centimeter is 5 millimeter? इसका आंसर कौन देगा? You have to raise your hand for that. What fraction of a centimeter is 5 millimeter? Who will give the answer? No Divisha, it is wrong. Nishka, you want to give the answer? Good. Wait, अरे आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे निष्का? चुप, मैं यहाँ से ट्राई। हाँ जी निष्का। मैम इट इज 1/2। यस कर्मनवीर, आपका भी ठीक है। इज इट इज 1/2 बिकॉज in 1 meter, oh sorry, in 1 centimeter there are 10 millimeter. तो हमने सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर था, हमने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 10।
तो 5/10 है, जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो इट विल बिकम 1/2. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वीक इज अ डे? इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि छोटा बच्चा ही बता देगा. हाँ जी संजना. Miss 3/7. Yeah, right. It's 3/7. And what fraction of rupee is 45 पैसा? 1 रुपये और 45 पैसे का फ्रैक्शन बताइए. फर्स्ट यू हैव टू make the unit same. After that you have to do know how it is 3. क्या आंसर दिया कर्मणवीर आपने? कहाँ चला गया? कर्मणवीर 3/4 कैसे होगा बेटा? How it is 3/4? लास्ट पार्ट का आंसर. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? यस दिविशा, इट इज राइट. 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं. तो 45/100 को जब हम रिड्यूस करेंगे we will get 9/20. Is it clear? अब एमसीक्यूज निकालिए फ्रैक्शन वाले चैप्टर के. एमसीक्यूज है पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 50. टेक आउट एमसीक्यूज. हाँ जी, आपको सबको ग्रुप में सिर्फ टाइप करना है आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? यू हैव टू टाइप ए बी सी जो भी है. टाइप द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली इसकी जो पिक्चर है वो सही नहीं बनी हुई. डी कैसे हो सकता है विश्व का आंसर? 1/4 चाहिए हमें. वी हैव 5 partitions in that. The picture is not correct, इसलिए इसको छोड़ देते हैं. सेकंड का आंसर बताइए जल्दी से. Who will be the first one to give the answer? Yanishka, it is right. Good. Its answer is B part, the equivalent fraction of 4/18. 4/18 को जब हम reduce करेंगे it will become 2/9. Good. हाँ जी, 4 1/5 is an example of which type of fraction? Yes. Very good, Nishka. You have answered very fast. हाँ जी, mixed fraction. Good. Which is an improper fraction? Yes, Nishka. Good. Improper fraction है D part, क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. Now come on the fifth part. If 11/9 is equal to 88/8, then A is, yes, good. A is 72. That is C part. Very good. Very good. Now, sixth question. Two fractions A/B and C/D are equivalent if. क्या होगा इसका आंसर? How it is B? Who said B part? Yes, Divisha, it is right. B कैसे हो सकता है? हम जब फ्रैक्शंस को, नो संजना, इट इज रॉन्ग बेटा. जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बताया था आप सबको. एक मेथड बताया था कि हम उनको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं एलसीएम लेके. एक मेथड मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके. नो संजना, इट इज सी पार्ट बेटा. A into D equals to C into B. Yes, Jigar, Aisha, it is right. Now, seventh part, a fraction lying between 5, 6/7 and 44/7. What is the answer of this question? No, Jigar, how it can be B, beta? 7 5s are 35, 35 plus 4, 39. No, 39 तो आता ही नहीं उनके बीच में. Yes, Saisha, it is right. वो है 41/7, तो 39/7 कैसे आ गया 41 और 44 के बीच में? नो, इट्स आंसर इज 43/7, डी पार्ट.
41/7 और 44/7 के बीच में 41/7 आता है. Answer is D part. Now 8 part. Give me the answer. 3 minus 1/3. 3 minus 1/3. What is the answer of this question? कर्मणवीर बता सकते हो how you got 2/3? It's not 1 minus 1/3. It's 3 minus 1/3. No. Its answer is D part. 8/3. Yes, Sanjana. No, Sanjana. You have also told wrong. It's 8/3. जब आप LCM लोगे उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए, अब ये 3 अपनी नोटबुक में करो. अच्छा, ये 3/1 है. 3/1 माइनस 1/3. कैलकुलेट करो उसको एलसीएम फाइंड आउट करके. 3/1 एंड 1/3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं. बताओ क्या आंसर आएगा. हाँ जी, क्या आंसर आया आयशा? Ma'am, I don't get like how do we like minus, and because I was absent yesterday, I did not come yesterday. Better, And but you have learned addition. Now the process is same. Yeah, ma'am, I know the addition, but I just wanted to tell you that can you also teach what do you say, multiplication and these all things that you learned I yesterday? have, I have sent the video in the group. You have to see that Ma'am, I video. saw that video, but I could not still understand. Yesterday I have teach what I have taught yesterday. I have taught division yesterday. Multiplication तो उससे पहले था. Multiplication तो कल मैंने टीच ही नहीं किया, मैंने तो रिवाइज कराया. Multiplication तो परसों वाली क्लास में था और आप थे उस क्लास में. मैम, उस वीडियो में मुझे डिवीजन लाइक आपने क्वेश्चन तो कराए थे, मगर उसमें लाइक क्वेश्चन कराते वक्त सारे आप आंसर बताए थे ना, आपने उसमें लाइक मेथड नहीं बताया था. बताया था बेटा, क्योंकि ऐसा है ना, ग्रुप में तो रोज कोई ना कोई एब्सेंट होता रहता है. इस तरीके से तो वी कांट मूव. मुझे अभी और चैप्टर्स भी कराने हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास टुडे. सैटरडे को हालांकि क्लास है नहीं आपकी, बट दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कि मुझे फ्रैक्शन आज खत्म करके मुझे मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट कराना है, डेसिमल. फिर भी मैं उसकी वीडियोस है मेरे पास. आई विल शेयर दैट वीडियोस. इंस्टाग्राम पे है वीडियोस, मैं शेयर कर दूंगी. हाँ जी, जल्दी से बताओ आंसर. 3 minus 1/3 का क्या आंसर आएगा? इट्स 8/3. जब आप 3/1 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 9/3. 9/3 माइनस 1/3 क्या होगा? No, Sanjana, we can't cover the algebra here as it is a mixed class of 4th, 5th and 6th. और 4th, 5th के syllabus में in India there is no algebra. और 6th में भी there is a little bit algebra. So we can't take different topics in this class. It is a type of crash course for the basic 4 topics. Yeah, a fraction less than 1 is called. इसका आंसर कौन देगा? Good, Saisha. निष्का, हाउ, अच्छा निष्का एक बात बताओ, कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन बोलो. एक मिनट, निष्का कहाँ गई? हाँ निष्का, कोई भी एक मिक्स फ्रैक्शन बोलो ऐसे जो आपके माइंड में हो. नो, इन आया, इट इज रॉन्ग. मैम 2/1/3 सॉरी 2 2 इज द 1/3. होल नंबर. हाँ, तो जब यहाँ पे होल नंबर 2 है तो वो फ्रैक्शन कैसे 1 से कम हो सकता है? मिक्स फ्रैक्शन तो 1 से कम हो ही नहीं सकता. अगर 1 से कम होगा तो मिक्स फ्रैक्शन ही नहीं होगा. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है 1 से कम? कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, जैसे 5/3 हमने ले लिया, वहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है.
मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट 1 तो होल नंबर आएगा ही ना। यस। बोर्ड पे बताती हूँ आपको ये चीज। बोर्ड विजिबल है? किसी ने आंसर दिया इम्प्रॉपर। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चलो 4/3 ले लेते हैं, इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा। अब 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 होल नंबर आएगा और 1/3 फ्रैक्शन आएगा। तो ये 1 से छोटा कैसे हो गया? ना तो मिक्स फ्रैक्शन आएगा ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, इसका आंसर आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तभी तो जब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 से कम आएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 12 आवर्स? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? Yes, Arya, it is right. Yes. 1/2 is the fraction of this question. Now we will do some problem sums today. Okay. First one is I am writing on the board and you have to give the answer. You have to observe and you have to tell which mathematical operation you will use in this. They have said 7 1/2 meter of cloth. They have, and we have to divide it into, sorry, cut it into 5 equal pieces. So they want to know the length of each piece. सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लैंग्वेज। Which mathematical operation you will use in this? Plus, minus, divide, multiply. उन्होंने बोला एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ है 7 1/2 मीटर। यस दिनिशा, इट इज राइट। और हमें उसको 5 बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो बताओ हर टुकड़े की लेंथ क्या होगी? यस राइट, इनाया, विश्व। हम डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, तो देखो जिनको समझ नहीं आया कि इसमें डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज यू हैव अ चॉकलेट, उसमें 10 पीसेस हैं, ठीक है, एंड आप 5 फ्रेंड्स हो। तो 5 फ्रेंड्स में अगर उसको बराबर बांटना है तो कितने कितने पीस मिलेंगे हर फ्रेंड को? टेल मी इन द चैट बॉक्स। 10 पीसेस की एक चॉकलेट है और हमने उसको 5 फ्रेंड्स में बांटना है, तो एक फ्रेंड को कितने पीस मिलेंगे बताओ मुझे। अच्छा साइशा, एक फ्रेंड को अगर 5 पीस मिलेंगे तो 5 5 का तो 25 हो गया। हमारे पास पीसेस है 10 और हम 25 कैसे बांट देंगे बेटा? 2 पीस मिलेंगे हर फ्रेंड को, क्योंकि हम क्या करेंगे 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 मेंबर्स हैं खाने वाले और 10 पीस है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वी ऑलवेज डिवाइड। और जिनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती उनको एक हिंट दे देती हूँ, जब ईच पीस या ईच कुछ ऐसा पूछा होता है तो वहां पे हमेशा डिवाइड करते हैं। दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, तो वहां पे मोस्टली डिवीजन होता है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ। 7 1/2 को डिवाइड करो 5 से और बताओ ईच पीस की लेंथ कितनी होगी, जल्दी। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो निष्का। और जब आप कपड़े की लेंथ बता रहे हो, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जल्दी से आंसर दीजिए। यस इनाया, इट इज राइट।
यस निष्का इट इज राइट, कर्मणवीर ने भी शायद आंसर दिया है। यस कर्मणवीर इट इज राइट। जल्दी जल्दी सब आंसर दीजिए फास्ट। दीज आर द इजिएस्ट क्वेश्चन आई हैव चॉइसन। वन एग्जाम्पल, डिवीजन का एग्जाम्पल बताऊं मैं। इन डिवीजन व्हाट इज द रूल, जब आप लिखोगे इसको 7 1/2 डिवाइडेड बाय 5, तो जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। when we divide two fractions what we have to do, जो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन या नंबर होगा, स्टोरी सम तो बेटा इससे क्या एक्सप्लेन क्या करूंगी, तो मैं आपको बता ही रही हूँ। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। दे हैव सेड 7 1/2 मीटर का क्लॉथ है, उसको कट करना है 5 इक्वल पीसेस में, लेंथ ऑफ ईच पीस बताओ, तो मैं बता ही रही हूँ ऑलरेडी। ये तो 15/2 तो संजना मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना। आंसर बताओ क्वेश्चन का। डिवाइड 15/2/5। अब 5 है राइट हैंड साइड पे तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो बन जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। विश्व का क्लास में कोई काम करते नहीं एंड यू आर आस्किंग फॉर द प्रोसेस। कल भी आपको इतनी बार बोला कि काम करो एंड यू वर कंटिन्यूअसली टॉकिंग इन द क्लास। यस हेशा इट इज राइट 3/2। आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑन बोर्ड, एक बार देख लीजिए जिनको डिवीजन भी नहीं पता। 7 1/2 मीटर को हमें डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में, तो वी विल डिवाइड इट बाय 5। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, जब हमने डिवाइड, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ये होगा 15/2। डायरेक्टली वी कांट डिवाइड टू फ्रैक्शंस, सो व्हाट इज द रूल, वी चेंज द right hand side fraction, we reciprocate the fraction on the right hand side। reciprocate means उल्टा करना। ये 5 है तो इसको हम 5/1 मान सकते हैं, ये हो गया 1/5, और जो ये डिवीजन का साइन है ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। नाउ 15 and 5 both come in the same table, so we will reduce these two। 5 into 1 gives us 5, 5 into 3 gives us 15। 3/2 मीटर, यानी कि जो 5 टुकड़े होंगे, हर टुकड़ा जो है हर पीस वो 3/2 मीटर का होगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर सेइंग वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन, उसका वेट है 3 1/6 kg। Now they are asking for the weight of 24 watermelons। क्या करेंगे इस केस में आप, एक वाटरमेलन का वेट आपको पता है और आपको 24 वाटरमेलन का वेट फाइंड आउट करना है। What you will do in this case? Yes, Inaya, right. You know the weight of 1 unit and you have to find out the weight of more units। In that case जिगर कभी भी एडिशन नहीं होता, जब हमें एक यूनिट का रेट पता होता है और हमें ज्यादा यूनिट्स का रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे एक बात बताओ जिगर, एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी, क्या हम 10 और 5 10 और 5 को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, एक चॉकलेट 5 रुपीज की आती है, 10 चॉकलेट कितने की आएगी, हम कैसे निकालेंगे बताओ, मल्टीप्लाइंग बाय। मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक वाटरमेलन का रेट दिया हुआ है और हमें 24 वाटरमेलन का रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। करो जल्दी से आंसर बताओ करके, गिव मी द आंसर फास्ट।
केजी है केजी, 3 1/6 kg. Is it COE? What is this COE? No. Yes, sorry. Yes, एक मिनट, किसी ने गलत लिखा है. निष्का, yours is wrong. कर्मनवीर, yours is wrong. दिविशा, आपका भी गलत है. सायशा, आपका ठीक है. इनाया, आपका ठीक है. It is right. 76 is the correct answer. जिनका गलत है चेक करो कहाँ मल्टीप्लीकेशन में गलती हो रही है आप लोगों से. चेक कीजिए कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप मल्टीप्लीकेशन में. आंसर इज 76 किलोमीटर. सॉरी 76 kg इज द आंसर. $76 is the answer. Now I am moving to the next question. They are saying the cost of 4 2/5 liter of petrol is rupees 264. Cost of 1 liter petrol. Tell the answer of this question fast. 4 2/5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 264. हमें बतानी है 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट. यस सायशा, राइट. यस विश्वक, डिवीजन होगा बेटा. आंसर बताओ. टेल मी द आंसर.
1/60 is wrong. अच्छा एक बात बताओ, यस निष्का योर इज राइट। जिन्होंने भी 1/60 आंसर दिया है मुझे ये बताओ, 5 चॉकलेट 100 रुपीज की आती हैं, एक हाँ करबन भी ठीक है, एक चॉकलेट कितने की आएगी निकालना जरा। 5 चॉकलेट 100 रुपीज की आती हैं, एक चॉकलेट कितने की आएगी जिनका 1/60 है, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है। 20 दिविशा कहाँ कैसे डिवाइड किया आपने, यही क्वेश्चन मैं समझाने जा रही हूँ, जो संजना आप पूछ रहे हो ना, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है क्लियर करने के लिए। हाँ जी दिविशा अनम्यूट करो। 20 कैसे Yes, मिला ma'am. बेटा? आई सेड 5 Ma'am, चॉकलेट्स। हाँ हाँ, hmm, किसको ma'am, किससे तो डिवाइड किया आपने? हम 100 को 5 से कर दिया। है ना, अब मैं कह रही हूँ कि 4 2/5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 264 है, तो Hmm. 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप किसको किससे डिवाइड करोगे बेटा? मैम जो फ्रैक्शन है उसे 264 से डिवाइड कर देंगे। रॉन्ग, 264 को आप 4 2/5 से डिवाइड करो। मैम कैसे, मतलब पांच चॉकलेट की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो आपने क्या 5 को 100 से डिवाइड किया या 100 को 5 से डिवाइड किया? मैम 100 को 5 से। हाँ, चॉकलेट वाली बात सब बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है ना। तो यहाँ पे बेटा 4 2/5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट डिवाइड होगी 1 लीटर पेट्रोल की वैल्यू निकालने के लिए, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 4 2/5 लीटर से, तो यू विल गेट ₹60। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ राइट वन मोर क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में 1200, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 1200 एंड गर्ल्स का फ्रैक्शन है 3/8, गर्ल्स का फ्रैक्शन है 3/8। अब नंबर ऑफ बॉयज बताओ मुझे, मैं रिपीट कर देती हूँ, total number of students in a school are 1200 and the fraction of girls is 3/8 and you have to find out the number of boys. How you will find? कौन बताना चाहेगा? Aisha, can you explain this? Total students in a school are 1200 and out of those 3/8 are girls. And we have to find out the number of boys. No one knows? I'm explaining this question on the board, then I have further class. देखो बोर्ड पे क्वेश्चन बताती हूँ आपको. Now from my side, after this question, fraction chapter is over. I will test this question also. जिनको समझ नहीं आया वो देख ले. 1200 स्टूडेंट्स हैं एंड 3/8 गर्ल्स हैं. अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. जब गर्ल्स इतनी है तो बॉयज कितने होंगे? 5/8 बताया था ना आपको, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बॉयज हो गए 5/8, राइट? अब 5/8 ऑफ 1200, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 5/8 into 1200. 8 into 1 gives us 8, 8 1s are 8, 8 5s are, ये आ गया 750 बॉयज. एक ये तरीका है करने का, एक ये है 3/8. हमें गर्ल्स का फ्रैक्शन पता है तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो यहां से. 8 1s are 8 1s are 12 40 50. गर्ल्स है हमारी 450, तो 1200 में से माइनस कर दो
तो आपको बॉयज मिल जाएंगे 750। दोनों तरीके हैं, जो आपको समझ आए आप उससे कर सकते हो, गर्ल्स का फ्रैक्शन यूज करके भी निकाल सकते हो और बॉयज का फ्रैक्शन भी आप निकाल के फिर आप निकाल सकते हो कितने बॉयज, राइट। नाउ आई एम टेलिंग द प्रीवियस क्वेश्चन in which they have given 4 2/5 liters of petrol cost rupees 264। यही था ना क्वेश्चन? हाँ जी, वो कह रहे हैं 1 लीटर की कॉस्ट निकालो, 1 लीटर पेट्रोल कितने का होगा। तो टोटल कॉस्ट जो है वो है 264। तो 264 को हम 4 2/5 से कर देंगे डिवाइड। 264 अब डिवाइड क्या बन जाए, चलो पहले एक अलग स्टेप में पहले इसको चेंज करते हैं। 5 into 4 20, 20 plus 2 22/5। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। 5/22। Now 22 into 1 gives us 22, 22 into 1 gives us 22, and 22 into 2 gives us 44. So our answer is 12 into 5 gives us 60. This is the answer, rupees 60. Clear? हाँ जी आयशा, समझ में आ गया आपको? क्या समझ नहीं आया आयशा इसमें? हाँ जी, मैम मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब अब आपने रेसिप्रोकेट बोला कि उसका मतलब क्या हुआ, और मतलब अगर रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा उल्टा करना। जो फ्रैक्शन दिया होगा, जैसे 22/5 था ना फ्रैक्शन, जी जब जी मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट डिवीजन फ्रैक्शंस में ना, वी कांट डिवाइड डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, उस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको कन्वर्ट करने का जो उस एक्शन का जो रिएक्शन होता है वही होता है कि हमारा जो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। मतलब आपका जब अब ये एक नंबर है मतलब 22/5, हम इसको इस साइड पे लगा देंगे, जो बड़ा नंबर है जो उसको हम सिंपल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, इस आई विल मेक वीडियो ऑन दिस। मेरे ख्याल से तो होगी, नहीं भी होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। मैम हाउ कैन वी डिसाइड दैट ये वाला नंबर लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा? अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, अब सब बच्चों से, कि 5 चॉकलेट 100 रुपीज की आती हैं। तो बच्चों जी। ने झट से, मैं जब मैंने पूछा एक चॉकलेट कितने की आएगी, तो बच्चों ने झट से बताया 20 की। हम्म। किसको किससे डिवाइड किया था? 100 को 100 से, 5 को 100 से। 100 को 5 से किया था। तो जो डिविडेंड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, पहले वो लिखा जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। देखो ध्यान, 264 is the dividend and 22/5 is the divisor। जिससे हम, डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहले हमेशा डिविडेंड लिखा जाता है और बाद में डिवाइजर लिखा जाता है। ओके ठीक है, चलिए, नाउ आई हैव अनदर क्लास। नाउ फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट फ्रैक्शन, ओ सॉरी डेसिमल्स। ओके, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।